ठीक है, तो आज का सेशन 4 स्टेप में रहेगा। पहले हम लोग एक देखेंगे एक ऐसे टॉपिक में फिलोसफिकल एनेक्डोट कैसे लिखना है, फिर लेयरिंग जो हमने लास्ट सेशन में समझा था उसको इस बार और अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे फोल्डर कैसे प्रिपेयर करना है, फिर कौन कौन से टॉपिक अगर नोट्स बना रहे हैं किन किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर एक लास्ट में असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, मौन और असफल। ठीक है, तो जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ मौन बहुत कुछ कहा जाता है। साइलेंस ऑफन स्पीक्स वेयर वर्ड्स फेल। ठीक है, तो आज का हमारा ऐसे का टॉपिक यही है, जिसमें ऐसे का की थीम क्या है, साइलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कोशिश करेंगे कि फिलोसफिकल एनेक्डोट आए थोड़ा सा, रेदर देन सिंपल स्टोरी। कोई फिलोसफिकल स्टोरी हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो इस पे किसी का कुछ इंट्रोडक्शन है, कोई कुछ सोच पा रहा है? एनीवन? सर, महात्मा गांधी का कथन से शुरुआत कर सकते हैं। कौन सा कथन? मौन सबसे शक्तिशाली भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। ठीक है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। सर ये भी हो सकता है। हाँ, ये अच्छा है। मतलब देखो, कोट से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि कहानी ही लिखना है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू द ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस, है ना। ये भी एक अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का, है ना। कोट से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। कोई और तरीका है या फिर कोई और कोट किसी के दिमाग में आ रहा है? सर, मुझे पूरा एनेक्डोट तो नहीं याद है, हम्म। लेकिन बुद्धा का स्माइल यहाँ पे काफी अच्छे से सेट बैठता है कि जब उनके पास कोई से सिर्फ उनसे कुछ पूछने जाता है तो वो कुछ बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। तो मुझे पूरा हम्म। स्टोरी तो नहीं याद है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ है स्टोरी। अगर आपको याद है तो हम्म। शायद बता दें। हाँ, ये वाला अच्छा है। मतलब वही है कि जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है उनका डिसिपल, तो जब उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब वो नहीं देते हैं। उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। सर बुद्ध आत्मा और ईश्वर के विषय में भी मौन रहे, जिसमें ये कहा जाता है कि बुद्ध का ये मानना था कि सामने वाली व्यक्ति की हम्म। इतनी सोच नहीं है या कि इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने गहरे सवाल को जान सके, इसलिए वो मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मतलब वही है कि जहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, मतलब जैसे ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन पे बुद्धा स्माइल करते थे, है ना। तो वहां पे क्या रहता था कि आप मतलब खुद से इन सब चीजों को एक्सप्लोर करो, सोचो इस पे, है ना। आपको ट्रुथ खुद से जानने को मिलेगा। एक मतलब उस मतलब सिमिलर स्टोरी है बुद्धा टाइप की, जैन टी मास्टर। ये वाला किसी ने सुना हुआ है? नो सर। मतलब ये भी थोड़ा सा रिलेटेबल है ना। मतलब वहां पे जब डिसिपल जो रहता है वो अपने गुरु से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब आपने अभी तक सबसे बड़ा ट्रुथ क्या फाइंड किया है। ठीक है, मतलब उसका क्वेश्चन यही रहता है, ध्यान की आजीवन साधना के बाद आपने सबसे बड़ा पाठ क्या सीखा है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू हैव लर्न आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा लर्निंग आपके लिए क्या है ना। तो उस जो डिसिपल के जो गुरु रहते हैं वो भी इसी तरीके से मतलब रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना। वो बस उस पर स्माइल करते हैं या उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो वो भी साइलेंस मेंटेन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से उसमें ऐसा स्टोरी में लिखा हुआ है कि 2 कप चाय मतलब निकालते हैं, एक उसको दे देते हैं। काफी जैसे जो उनका डिसिपल था, शिष्य था, 2-3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट करता है तो उसको जवाब मिल जाए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने कप का प्याला देखा और उसके आंख में ऐसे ध्यान से देख के मतलब मुस्कुराया। मतलब बच्चे को फिर थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि मुझे इसका आंसर खुद से ढूंढना होगा। ठीक है। यहाँ पे मतलब एक उसको जो लर्निंग मिली कि जो गहरे सत्य होते हैं, है ना, जो गहरे सत्य होते हैं हमेशा कहे नहीं जाते। ठीक है, फिर वो वहां से साइलेंटली चला गया। तो ये दोनों स्टोरी आपको दिखाती हैं, मतलब बुद्धा का भी स्टोरी आप लिख सकते हो, और दूसरा ये वाला जो जेन टी मास्टर का है, जापानीज स्टोरी, इसको भी आप लिख सकते हो। सर ये कोट मुझे रहीम दास जी का और याद आ रहा है। सर ये हिंदी साहित्य हम्म। में है। वो कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत ना, कहत तो जानत नहीं। सही है।
बोल रहे हैं, राइट। अब देखो इसमें जो एक स्टूडेंट ने ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, मौन भी एक भाषा है जिसमें छिपी परिभाषा है, जब शब्द हमारे रूठ गए तब मौन ने ही संभाला है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये हरिवंश राय बच्चन जी का कथन है। ठीक है, तो ये वाला काव्य आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये वाला तो अच्छा है, साइलेंस इज द बेस्ट डांसर टू ऑल द स्टूपिड क्वेश्चंस, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कई सारे अलग अलग इंट्रोडक्शन हो गए, इससे हम लोग अपना ए से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेयरिंग। अब देखो ऐसे मतलब कई बार क्या होता है, अभी जो ऐसे मैंने देखा है बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें फ्लो नहीं आ रहा है ना, मतलब उसमें मेन प्रॉब्लम है लेयरिंग की। कोई बताएगा लास्ट सेशन हम लोग ने क्या समझा था लेयरिंग से? एनीवन? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो माइक्रोस टू मैक्रो आप बताए थे, हम्म। लेयरिंग में ये करना है। और एक और पॉइंट था मुझे वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब वही एक जूम आउट और माइक लेयरिंग दोनों हाँ। वर्ड हमने यूज किया था। हम्म, ठीक है, जूम आउट मतलब वही माइक्रो से मैक्रो हो गया, लेयरिंग मतलब उसी को प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करके रखना, रेदर देन जो हमारे दिमाग में आ रहा है उस तरीके से लिखना है। जैसे देखो मान लो अगर हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट है ना, जैसे एवरेज एस्पिरेंट क्या करेंगे, वो पेस्टल ऐसे को ब्रेक करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इन सब एस्पेक्ट में ऐसे को ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं थोड़ा सा टॉपर्स का कॉपी पढ़ोगे जिनके ऐसे में 150 120 मार्क्स हैं, तो उनका ये अप्रोच नहीं रहता, मतलब बहुत रेयर, वो मतलब एक पर्टिकुलर लेयर में इस अप्रोच को एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन उनका अप्रोच रहता है कि प्रॉपर ऐसे को एक लेयर के थ्रू थ्रू समझाया जाए, है ना, मतलब अपने जो थॉट हैं, जो आप आइडिया अलग अलग लेवल पे कवर करने वाले हो, उसको पहले एक ऑर्गेनाइज कर लो, फिर आप चीजों को समझाओ। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच आपको टॉपर्स के कॉपी में दिखेगा। बाकी जो नॉर्मल एस्पिरेंट हो गए उनके कॉपी में आपको पेस्टल अप्रोच दिखेगा, राइट। तो अब देखो, अब जैसे यहाँ पे हम लोग को समझना है, अब हम लोग थोड़ा सा मतलब अलग अलग लेवल पे लेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे के टॉपिक को देख के सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि मौन, जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहा है मौन की बात हो रही है या फिर साइलेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो मौन या फिर साइलेंस से सबसे सरफेसियल लेवल पे आप क्या समझ रहे हो? मौन, साइलेंस का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, या फिर अब्सेंस ऑफ स्पीच। सबसे मतलब सतही लेवल पे उस चीज को हम इस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब उस टॉपिक को देख के जो दिमाग में आ रहा है, फिर आप उसको थोड़ा सा, अब देखो जैसे ये अलग अलग अभी हम इसको जो दिमाग में आ रहा है उसको कर रहे हैं, बाद में इसका फाइनली एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी हमने 3 या 4 लेवल देखा है, फैमिली। ठीक है, सरफेस लेवल पे मतलब एक बार हम टॉपिक को देख के जो हमारे दिमाग में ओरिजिनल थॉट आ रहा है उसके बारे में हम लोग बोलेंगे। साइलेंस का मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर स्पीच हो गया, है ना। फिर अब उसको हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमको इमोशन को समझना है, तो क्या उसको कोई वर्ड से समझा पाएगा? अगर मान लो इमोशन ऑफ फियर है, मे बी आप इन्फॉर्म कर दोगे, लेकिन एक्चुअल में सामने वाला समझ पाएगा फियर है या फिर एंगर है, वो आपको कैसे समझना होगा? वो आप वर्ड से नहीं समझा सकते, है ना, वो आपको साइलेंस, वो आपको सामने वाले को समझना होगा। ठीक है, सामने वाले को मन को पढ़ना होगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जूम आउट अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या माइक्रो से मैक्रो पे जाना, तो पहले हमने ऐसे का जो मीनिंग है उसको समझा, जो उसके कीवर्ड है उसको समझा, फिर एकदम हम लोग माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं। माइक्रो लेवल मतलब हर, या फिर यहाँ पे जैसे इस टॉपिक, ये हर टॉपिक पे अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग साइलेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लो हमारा कोई इमोशन है, पर्टिकुलर इमोशन है, एंगर का, लव का, फियर का, ठीक है, या फिर करेज का, जो भी इमोशन है, उसको हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं? साइलेंस के थ्रू। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू हो रहा है इस पॉइंट को समझने में? मतलब इमोशनल लेवल पे हम लोग साइलेंस को देख रहे हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपको समझनी है, लव, कंपासन, ग्रीफ, फॉरगिवनेस। ठीक है, कई बार जैसे आप देखो इसमें कोई छोटा सा एग्जांपल दिखा सकते हो,
कि मान लो जैसे कोई एक बच्चा है एग्जाम में जैसे फेल हो गया ठीक है, तो मे बी उसकी, मान लो उसके इमोशन को कोई नहीं समझ पा रहा है ना, लेकिन उसकी मदर आएगी, बस एक सिंपल सा उसको टच करेगी, इतना सा बोल देगी कुछ नहीं हुआ है ना, या फिर एक सिंपल सा टच करेगी, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जब आप इमोशन को समझते हैं सामने वाले को, वहां पे आपको जो एक तरीके से आपका जो साइलेंस है उसको आप ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर पाते हो, इमोशनल साइलेंस को अगर आप समझना है तो। ठीक है। लैंग्वेज क्या हो जाता है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी स्पीच है, वो क्या हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है इस सिचुएशन में। जब आपके किसी को इमोशन को समझना होगा तो आपको साइलेंस रहना पड़ेगा, है ना, आपको मौन रहना पड़ेगा, तब आप सामने वाले को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप भी आर्गू कर रहे हो, आप भी अपना ईगो दिखा रहे हो, तो फिर आप उसको नहीं समझ पाओगे। राइट। तो यहाँ पे क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, अगर हमको हर्ट या फिर इमोशनल लेवल पे चीजें समझनी है, इमोशनल साइलेंस की जरूरत है, ना कि वहाँ पे आर्गुमेंट की जरूरत है, लैंग्वेज की जरूरत है, अगर आपको समझना है जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फियर, एंगर, कंपासन, लव। ठीक है, जितने टाइप के इमोशन है, अगर उसको समझना है तो आपको साइलेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव है। ठीक है। अब देखो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लोग देखें, जितनी भी डिस्कवरी होती है, क्या वो क्राउड में होती है या फिर साइलेंस में होती है। जैसे मान लो न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज किया, ठीक है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का थ्योरी हो गया, न्यूटन का थ्योरी हो गया, जितनी भी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं या फिर कुछ बड़ी डिस्कवरी है, वो किस में हम लोग अचीव कर पाते हैं, साइलेंस में या फिर नॉइज में। साइलेंस वर्सेस नॉइज। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज समझना है, कोई चीज एक्सप्लोर करना है, आपको क्या चाहिए, साइलेंस चाहिए। जैसे देखो मान लो इसको हम लोग एक ऐसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ये हम लोग का माइंड है ना, अगर हम लोग कंटिन्यूअसली, अगर मान लो कोई चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन अपलोड ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी के टाइम में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, लोग के पास उतना टाइम नहीं मिल रहा है, इवन पीपल आर लोनली, दे आर सिटिंग इन रूम, इसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ चीजें में इन्वॉल्व हैं, रेदर देन थिंकिंग, सिटिंग एलोन एंड थिंकिंग। वो जो सॉलिट्यूड वाला स्टेट है उसमें जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपका ये माइंड है, अगर इसमें थोड़ा सा स्पेस खाली रहेगा तब तो आपका माइंड सोच पाएगा, तब यहाँ पे थिंकिंग हो पाएगी। और वो कब पॉसिबल है, जब आप साइलेंस में रहो, सॉलिट्यूड में रहो। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली किसी न किसी चीज में एंगेज हो, कोई ना कोई चीज में भी आप अकेले हो, फिर भी आप अगर सोशल मीडिया चला रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, कोई न्यूज न्यूज चैनल देख रहे हो, वहां पे आपको माइंड को फ्रीडम ही नहीं है, आपका माइंड फ्री ही नहीं पा रहा है कि वो कुछ चीजों को एनालाइज कर पाए, या जो अभी तक आपने चीजें पढ़ा है उसको वो कंसोलिडेट कर पाए, या फिर कुछ क्रिएटिव सोच पाए, या फिर कुछ इनोवेटिव सोच पाए। ठीक है, तो जब भी कुछ आपको इनोवेटिव सोचना है, क्रिएटिव सोचना है, या फिर कुछ अपना जो मेमोरी, जो आपने चीजें पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, तो आपको क्या चाहिए, साइलेंस चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए। नॉइस में कभी भी आप चीजों को कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, या कभी कोई चीजों को क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड वाले सिचुएशन जाते हो, तब आपका माइंड एक्टिवली काम करता है, तब आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज देता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लो कई बार हम लोग बैठे रहते हैं खाली, है ना, तो वहां पे डे ड्रीमिंग वाला सिचुएशन आने लगता है, हम लोग सपने देखने लगते हैं, तो भी एक तरीके से आपको आइडिया दे रहा है। ठीक है, कि आप उस डायरेक्शन में काम कर सकते हो, आपको मतलब उस चीज में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो थिंकिंग दे रहा है कि आप इस डायरेक्शन में सोचो। ठीक है, तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब आप खाली बैठो। तो कुछ कुछ टाइम पे इवन हम लोग जब पढ़ाई भी करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम पे हमको सेटल बैठना चाहिए, जिससे जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसको कंसोलिडेट कर पाए, रेदर देन लगातार पढ़ाई करने से, है ना। तो थोड़ा सा टाइम हमको अपने माइंड को भी देना चाहिए कि जो चीज हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा वो कंसोलिडेट हो जाए, चीजों को और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, उसके लिए आपको चाहिए साइलेंस। ठीक है, मे बी इस तरीके से हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या फिर जो चीजें आपने पढ़ा है उसको रिकॉल किया है, या उसमें कुछ नए नए डायमेंशन आप बैठ के सोच रहे हो। ठीक है, तो वो तभी आता है जब आप उस सिचुएशन में जाते हो। तो अभी देखो हमने ऐसे को लेयर में ब्रेक किया है, पहले हमने उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझा, फिर हमने इमोशनल लेवल पे सोचा, फिर हम उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे ले गए, मतलब माइंड के लेवल पे समझ रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअल लेवल पे लगभग चीजें देख लिया, हर्ट, माइंड, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं, फैमिली लेवल पे। ठीक है, फैमिली लेवल पे भी बहुत सारे इशूज होते हैं, रिलेशनशिप इशू हो गए, और भी जितने हमको इशू दिखते हैं फैमिली लेवल पे, वहां पे एक्चुअल में क्या चीजें समझ आती हैं, कि दिखता है कि लोग इगोइस्टिक हैं। ठीक है, सबको लगता है कि हम ही सही हैं, उससे क्या होता है कि जब आप आपको लगता है आप जो बोल रहे हो वो चीजें सही है,
तो कभी आप सामने वाले को समझ नहीं पाओगे। कई बार इसमें देखोगे आप, कई लोग जवाब नहीं देते, है ना। तो बड़े से बड़े आर्गुमेंट को का वो जवाब क्या रहता है, उनका साइलेंस। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप सामने वाले कन्विंस नहीं कर पाओगे, आपको लग रहा है कि आप राइट हो, लेकिन आपका आर्गुमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, आप वहां पे क्या हो गए, साइलेंस हो गए। ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग और लेयर ऐड कर सकते थे, जैसे देखो, अब जैसे यही चीज है कि मान लो, अब मान लो ए से मैंने लिखना शुरू कर दिया, मान लो फैमिली लेवल मैंने कवर कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आ रहा है सोल पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर मान लो इसको हमने यहाँ कवर कर दिया, तो ये फिर ए से का फ्लो खराब कर देगा। ठीक है, फैमिली के बाद सोल को नहीं लिखना है। अगर अब उसके बाद आपको याद आ रहा है, तो उसको इनडायरेक्टली कवर करो, रेदर देन डायरेक्टली सोल एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करो उस पर। ठीक है, तो अगर आप पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो इसका नंबरिंग चेंज कर दो, इस पे 4 कर दो, इसको 5 कर दो। है ना, कि पहले हम लोग सोल लेवल पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फैमिली लेवल पे जाएंगे। फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन, फिर गवर्नेंस, फिर ग्लोबल लेवल पे, है ना। अलग ग्लोबल लेवल पे अब जैसे जब हम उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जाते हैं, जैसे ग्लोबल में जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पेस्टल यूज कर लेंगे कि इन्वायरमेंटल इशूज कवर कर लिए, साइंस वाले इशूज कवर कर लिए। ठीक है। लेकिन या फिर फॉरेस्ट का इशूज कवर कर लिए, लेकिन उसको हमको ये नहीं कि शुरुआत से ही हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सब चीजों पे जा रहे हैं। अगर आपका फिलोसफिकल ऐसे है, तो आपको थोड़ा सा इन सब लेवल पे जाना है ना। और ये चीज मतलब ऐसे ग्रेजुअली आपको डेप्थ मतलब दिखाना है। शुरुआत आपने एकदम सरफेसियल लेवल से किया, फिर आप हार्ट लेवल पे गए, फिर माइंड लेवल पे गए, फिर सोल लेवल पे डिस्कस किया आपने। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको लेवल ऐसे बढ़ा, फैमिली लेवल पे, फिर सोसाइटी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आप ग्लोबल लेवल पे चले गए, या फिर कॉस्मॉस लेवल पे चले गए। जैसे देखो यहाँ पे मान लो हम लोग का 9वां हो गया ग्लोबल, फिर एक हमने और रख लिया, कॉस्मॉस। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे कि जैसे हम लोग अगर देखते हैं जब यूनिवर्स, तो उसमें क्या दिखता है, पूरा इम्पटी दिखता है। ठीक है, इम्पटी है, साइलेंस है। फिर भी अगर आप देखोगे कि कितने बिलियन गैलेक्सीज हैं, है ना, कितने बिलियन स्टार्स स्टार्स हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे आप जा सकते हो, नेशनल लेवल पे आप बात करो। ठीक है। ग्लोबल लेवल पे जैसे क्लाइमेट चेंज या फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लो आप। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है। मतलब अगर आप देखोगे इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का देख लो, जंगल का देख लो, तो मतलब वो लोग एक्चुअल में स्पीक नहीं करते, मतलब बोलते नहीं है ना। फॉरेस्ट नेवर स्पीक्स, बट इट कन्वेज इट्स मैसेज, या फिर इट गिव्स वार्निंग्स, है ना। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट एक दिन में, वहां पे आप देखोगे फॉरेस्ट फायर वाले इंसिडेंट दिख रहे हैं, या फिर एक दिन में लैंडस्लाइड हो जा रहा है, या फिर एक दिन में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर हो जा रहे हैं, वो आपको बहुत दिन से वार्निंग दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइलेंट वार्निंग। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि फॉरेस्ट भी किस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, और उनका तरीका क्या है, रेदर देन बोल के साइलेंटली वो अपनी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अगर हम उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, फाइनली हम लोग देखते हैं डिजास्टर हो रहा है, या फिर लैंडस्लाइड हो रहा है ना, अलग अलग टाइप के इंसिडेंट, फॉरेस्ट फायर दिख रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे हम लोग के पास अच्छा केस स्टडी है, फॉरेस्ट भी या फिर जो नेचर है वो बोलता नहीं है ना, लेकिन वो अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे करता है। ठीक है, बिना बोले। राइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। पहले हमने एकदम माइक्रो लेवल पे सोचा, ऐसे के थीम पे गए, फिर उसको हमने हर्ट लेवल पे ब्रेक किया, फिर माइंड पे, फिर सोल पे, फिर फैमिली पे। ठीक है, फिर सोसाइटी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नेशनल लेवल, फिर उसको ग्लोबल लेवल, फिर उसके बाद हम लोग कॉस्मोस लेवल पे डिस्कस किया, है ना। तो अब इसको नंबरिंग आप, और जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक बार आपने कर लिया, तो नंबरिंग थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लो, जो आपको लगे कि पहले ये वाला एस्पेक्ट पहले आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लोबल वाला आप डिस्कस करो, वहीं पे आप सोल का डिस्कशन करने लगो। ठीक है। अब जैसे सोल पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सोल पे देखो हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर हैं, है ना, सबको यूज कर सकते हो, महावीरा हो गए, बुद्धा हो गए, इन सब के आइडियाज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और किसने बोला है सोल के बारे में, किसी और ने डिस्कस किया है सोल के बारे में, जो हम लोग की वेदांतिक फिलोसफी है उसका भी हम लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो जब सोल वाला एस्पेक्ट कवर करेंगे, तो हम लोग महावीरा का फिलोसफी, बुद्धा का वेदांतिक फिलोसफी, इन सब पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इन सब का मेन फोकस क्या है, मेडिटेशन। ठीक है, या फिर सेल्फ, या हम लोग बोल सकते हैं इनर अवेयरनेस।
यही आपको एक तरीके से दिलाएगा, मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं इनलाइटनमेंट, है ना। इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट केवल या फिर ज्ञान की प्राप्ति या फिर सुख, ट्रू हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर है। तो आप मतलब यहाँ पे दिखा सकते हो जो आपके थ्योरी है, जिन्होंने सोल पे डिस्कस किया है, उन सबका कॉमन फोकस किस पे है? मेडिटेशन पे, साइलेंस पे, है ना। अगर आपको चीजें ट्रुथ समझना है तो आपको मेडिटेट करना होगा, आपको साइलेंट रहना होगा, है ना। आपको चीजों को एक्सप्लोर करना होगा, इनर अपने अंदर झांक के देखना होगा। ठीक है, तब फाइनली आप जाके इनलाइटनमेंट अचीव कर पाओगे। जैसे हम लोग बुद्धा का फिर एग्जांपल दे देंगे कि उन्होंने कितने साल तपस्या किया। मेरे हिसाब से 29 ईयर्स पे उन्होंने 29 ईयर्स से उन्होंने शुरू किया था, है ना। और आई थिंक कितने साल लगे थे बुद्धा को, किसी को याद है? बुद्धा को कितने साल लगे थे और महावीर को कितने साल लगे थे, किसी को याद है? एनीवन? एक बार चाहो तो आप लोग गूगल पे देख के बता सकते हो, मतलब एक बार गूगल सर्च कर लेना। मतलब मुझे जहां तक याद है महावीर को ज्यादा टाइम लगा था, बुद्धा को कम टाइम लगा था। सर 29 वर्ष में गहरा त्याग किया था और 35 वर्ष में प्राप्त हुआ था, यानी 6 साल में सर प्राप्त हुआ था। और महावीर को मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, एक बार देखना सर महावीर को। सर महावीर महावीर को देखो, और 12.5 ईयर्स है ना, 30 ईयर पे इन्होंने छोड़ा था, और इनको लगभग 42 ईयर के एज पे मिला था एनलाइटनमेंट, 12.5 ईयर, और यहाँ पे लगभग 6 साल। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा, कहने का सेंस ये नहीं है कि महावीरा को सेम चीज एक्सप्लोर करने में ज्यादा टाइम लगा, ऐसा नहीं है सेंस। मतलब यहाँ पे इन्होंने इतने साल एस्थेटिक लाइक, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा मतलब, मतलब जो हम लोग एक बोलते हैं अपरिग्रह, है ना, मतलब नॉन अटैचमेंट, या फिर मतलब विदाउट एनी ग्रीड। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने इन सब चीज पे फोकस किया, जिससे मतलब फाइनली इनको एनलाइटनमेंट अचीव हुआ। ठीक है, ओके, सो नॉन अटैचमेंट, और इन्होंने घर त्याग किया, ठीक है, नो ग्रीड, और मेडिटेशन, इन सब चीजों से वो एक तरीके से इन सब, इस सब का मीनिंग क्या है? इन्होंने फोकस किया साइलेंस पे, मौन पे। अगर आपको सच जाना है तो आपको मौन होना पड़ेगा। जितना आप सामने वालों को सुनोगे उतना ज्यादा सामने वालों को आप समझ पाओगे साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? किसी को कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ तक अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे एसे में लेयरिंग को फिर से बनाना है ना। फर्स्ट वाले एसे में भी हमने देखा था, सेकेंड वाले एसे में भी हमने इसको समझा। ठीक है, अब देखो यही वाला चीज है जो टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करता है ना। तो आप जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करो तो इस तरीके से सोचो, टॉपिक को ब्रेक करने की कोशिश करो, और उसको फाइनली ऑर्डरिंग करना है। जो ऑर्डर आपको सही लगे उसको प्रायोरिटाइज करो, जो आपको लगे सबसे पहले आना चाहिए उसको नंबर 1 पे रखो, जो लगे आपको सबसे बाद में आना चाहिए, जो बहुत मैक्रो लेवल पे जा रहा है उसको आप बाद में रखो। ठीक है, तो हर लेवल पे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा, सामने वालों को दिखेगा हाँ कितना अच्छे से आप पहले छोटे लेवल पे शुरू किए हो, फिर आप उसको ब्रॉडर लेवल पे कनेक्ट करते जा रहे हो, है ना। तो एक आपके ऐसे में फ्लो आएगा। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बस ऐसे का क्रक्स समझ लेते हैं। साइलेंस ऑफन स्पीक्स वेयर वर्ड्स फेल। ठीक है, जहां शब्द असफल हो जाता है, मौन बहुत कुछ कहा जाता है। तो अब देखो इसमें ऐसा नहीं कि हमको पूरा इसी पे ही ऐसे लिखना है, साइलेंस ऑफन स्पीक्स वेयर वर्ड्स फेल। तो पहले हमने इसको जस्टिफाई किया कि कैसे साइलेंस का महत्व क्या है अलग अलग लेयर में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग खुद से क्वेश्चन रेज करेंगे, क्या क्या मौन रहना हर परिस्थिति में आवश्यक है? ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन रेज करो, फिर आप उसको एड्रेस करो। अगर देखो मान लो कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें अनजस्ट हो रही हैं, सोशल इनजस्टिस हो रहा है ना, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आप अगर आवाज नहीं उठा रहे हो
तो वो क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा किसी और के लिए या फिर आपके लिए ही, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मौन रहना मतलब एक तरीके से वो अपराध हो जाएगा, वो एक तरीके से क्राइम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोशल रिफॉर्मर को कनेक्ट कर सकते थे, है ना, कि जैसे मान लो राजा राम मोहन राय की बात हो गई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो गई। ठीक है, जितने मतलब जिन्होंने कुछ मतलब एक तरीके से फाइट किया किसी चीज के लिए, तो अगर वो लोग मौन रहते हैं तो क्या हम लोग सोशल रिफॉर्म या फिर वुमेन का कंडीशन, ठीक है, वुमेन का कंडीशन, चाइल्ड मैरिज हो गया, जितने अलग अलग सोशल इविल्स थे उसको क्या हम लोग सही कर पाते हैं, नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसे का हम लोग का जो दूसरा डायमेंशन रहेगा, पहला जो ब्रॉडर क्वेश्चन बन रहा है कि कैसे साइलेंस इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पे हम लोग का वर्ड फेल हो जाता है स्पीक, जहाँ पे हम लोग शब्द से चीजों को नहीं एक्सप्लोर कर पाते, नहीं समझा पाते, वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, साइलेंस की। जितने योगी लोग हैं आप देखोगे हमेशा वो लोग फोकस करते हैं मौन पे, साइलेंस पे। ठीक है, क्योंकि ट्रूथ अगर आपको समझना है तो आपको साइलेंट होना पड़ेगा। लेकिन सेकंड एस्पेक्ट ऐसे का क्या होगा कि क्या हम खुद से क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या मौन रहना हर परिस्थितियों में आवश्यक है, तो उसको आप काउंटर करोगे कि नहीं, साइलेंस हमेशा जरूरी नहीं है ना। अगर आपके सामने इनजस्टिस हो रहा है तो वहां पे आपको बोलना चाहिए, अगर आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो एक काउंटर एस्पेक्ट लेके फिर इस ऐसे को हम लोग उसके बाद एक बैलेंस करके कंक्लूड कर देंगे। तो ऐसे का जो मेजर डायमेंशन है दो है ना, 70-80% हम लोग इसी पे लिखेंगे कि साइलेंस कैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे सब असफल हो जाते हैं। 20-30% हम लोग इस पे लिखेंगे, 15-20% कि हर सिचुएशन में मौन रहना क्यों जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऐसे था। अब हम लोग सेकंड चीज पे आ जाते हैं, ऐसे का फॉर्डर प्रिपेयर कैसे करना है। अब देखो इस पे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। देखो ऐसे फॉर्डर बनाना है तो हम लोग को दो लेवल पे काम करना होगा। अब देखो यहाँ पे आप पेस्टल लेवल या फिर जो लेयरिंग में जो जो हमारे डायमेंशन यूज हो रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, बिहेवियरल, या फिर फैमिली लेवल पे, सोसाइटी तो इसमें कवर ही है, ग्लोबल लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, कॉस्मोस लेवल पे, स्पोर्ट, ऐसे ऐसे अलग डायमेंशन आप बना लो। एक तो आपका इस लेवल पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, हर डायमेंशन में 2-3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसे आएगा आपको फाइनली जाना है इन्वायरमेंट पे, आपको लीगल वाला एस्पेक्ट कवर करना है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको कवर करना है, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट कवर करना है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट आपको कवर करना है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको कवर करना है ना। तो अब जैसे पता है हमको मेजरली यही सब डायमेंशन यूज होते हैं। ठीक है, तो हमको अब जैसे पहले से पता है इकोनॉमिक डायमेंशन कहीं न कहीं यूज हो जाएगा, है ना, ऐसे में तो क्यों ना हम पहले से ही इकोनॉमी पे कुछ अच्छे अच्छे स्कॉलर का कोट प्रिपेयर करके रखें, या फिर कुछ अच्छे अच्छे बुक्स जो इकोनॉमी पे हैं, जैसे दास कैपिटल हो गया कार्ल मार्क्स की, या फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से बात करते हैं अभिजीत बनर्जी, है ना। तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे बुक्स, अमर सेन का वेल्थ ऑफ नेशन हो गया, ठीक है, या फिर कुछ बहुत अच्छा केस स्टडी जैसे एक मान लो बोलते हैं कि केस स्टडी नहीं, बुक है ही, बुक ही है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको, इंडिया को बोलते हैं वीक स्टेट है ना, या फिर सॉफ्ट स्टेट। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट में उतना मतलब वो नहीं है, जैसे वीक स्टेट, सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट बोलते हैं। हार्ड स्टेट कैटेगरी में आएगा चाइना। जैसे हार्ड स्टेट तो हम लोग उस कैटेगरी में वैसे स्टेट होते हैं जहाँ पे डिफिकल्ट डिसीजन मतलब स्टेट इजीली ले लेता है। बट वीक स्टेट में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, मे बी कास्ट डायनामिक्स को देखें, है ना, मे बी वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओवरऑल डिसीजन इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप तो जैसे मान लो इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, हर एस्पेक्ट में जो बेस्ट उस चीज में है उसको आप पहले से ही नोट करके रखो, जिससे कि जब भी आप ऐसे लिखो तो बहुत अच्छे अच्छे एरियाज आप कवर कर पाओ। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने सोशल वाले एस्पेक्ट पे एक छोटा सा पीडीएफ बनाया है, उससे आप समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें हमको किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में प्रिपेयर करना है। एक तो हमको डायमेंशन वाइज सोचना है, दूसरा यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है उसके उसकी तरीके से सोचना है। जैसे मान लो हैप्पीनेस पे यूपीएससी पूछ रहा है, फेल्यूर पे पूछ रहा है, ठीक है, लीडरशिप पे पूछ रहा है। तो जो जो अलग अलग थीम है इस पे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है ना। एटलीस्ट मतलब जो हम लोग लेयरिंग वाला एस्पेक्ट है उसको बना लो कि अगर लीडरशिप पे आएगा तो हम किस तरीके से अपने से को स्ट्रक्चर करेंगे। दूसरा
10 to 15 आइडियाज, एक दो डायमेंशन बना लो। एक तो हो सकता है लीडरशिप की क्वालिटी पूछे, क्या क्या क्वालिटी होती है, और दूसरा हो सकता है लीडरशिप बिल्ड कैसे करना है। तो 10 15 यूनिक आइडियाज आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज हो जाएगा। इस पे आप मतलब 15 से 20 आपके हो गए जो फिलोसफिकल टॉपिक है, और 5 से 6 टॉपिक हैं स्टेटिक वाले। जैसे स्टेटिक में क्या है, क्लाइमेट चेंज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, है ना, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। तो कुल मिला के 6 7 टॉपिक अगर आप अच्छे से, एक आईआर का प्रिपेयर कर लो, एक डेमोक्रेसी का, तो मेजरली इन सब टॉपिक से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक वुमेन इशू भी है ना। तो 6 7 टॉपिक आपके यहाँ हो गए, 15 से 20 टॉपिक फिलोसफिकल हो गए। तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज थोड़ी सी चीजें, आइडियाज को कलेक्ट करना पड़ेगा, फोकस रहेगा आइडिया पे, है ना, रेदर देन एग्जाम्पल अननेसेसरी चीजें। अगर आपके पास अच्छा आइडिया रहेगा तो आप उस पर एग्जाम्पल कोड, एग्जाम्पल हो गया, डाटा हो गया, सब आप उस पर यूज कर लोगे, क्योंकि आप जीएस जब आप मेंस लिखोगे उसमें आपके पास जीएस का बहुत सारे एग्जाम्पल केस स्टडी डाटा रहेंगे, है ना, तो वो सब आप यूज कर पाओगे। लेकिन क्या चीज मिसिंग रहेगा, आइडियाज, लेयरिंग, है ना। तो आप हर टॉपिक पे किस तरीके से आपको ऐसे को लेयर करना है, उस तरीके से आप अपने 10 to 15 आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट ऐसे टॉपिक पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन प्रिपेयर करना, कि आप पहले से सोशल डायमेंशन प्रिपेयर करके रखो, कोई भी ऐसे आएगा उसी में से मुझे दो चार इंपॉर्टेंट बुक, दो चार इंपॉर्टेंट कोड को यूज कर लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग सोशल डायमेंशन देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी ऐसे का टॉपिक है, फिलोसफिकल टॉपिक है, आप इसको चाहो तो आराम से अप्लाई कर सकते हो, हर ऐसे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस का लेकिन सोसाइटी डायमेंशन है, मतलब सोशल डायमेंशन है इसमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज करना है, आपके पास कुछ कीवर्ड हैं, सोशल कोहेजन, फ्रेगमेंटेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी, हियरार्की, कम्युनिटी, आइसोलेशन, ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी, है ना, मतलब ये आपको वो दिखाता है पैराडॉक्स, सोशल जस्टिस, एक्सक्लूजन, कलेक्टिव प्रोग्रेस वर्सेज इंडिविजुअल सक्सेस, सोशल ट्रस्ट वर्सेज सोशल एंजाइटी, ठीक है, इंक्लूजन वर्सेज एलिनेशन, सोशल कैपिटल वर्सेज हाइपर इंडिविजुअलिज्म, है ना। तो आप मतलब एक पैराडॉक्स दिखा दिखा सकते हो सोसाइटी वाले में। जो मैं बोल रहा हूँ आइडियाज या फिर आर्गुमेंट, आपको इस तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पे देखो अरिस्टोटल का क्या स्टेटमेंट है, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। अब देखो जैसे इससे पहले वाले ऐसे में हम लोग जब काउंटर लिख रहे थे, है ना, साइलेंस क्या हर सिचुएशन जरूरी है, तो वहां पे हम लोग इससे शुरू कर सकते हैं कि मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, है ना, तो हमेशा साइलेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो उसको काउंटर करना होगा तो एक्सेसिव सोशल कन्फर्मिटी सप्रेस इंडिविजुअलिटी, जेएस मिल का थॉट है। ठीक है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्गुमेंट, हॉब्स का हो गया, लॉक का हो गया, रूसो का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले थ्योरी जितने होते हैं वो बोलते हैं कि एक तरीके से सब लोग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक साथ रहने के लिए, एक गवर्नमेंट हमारी रहेगी। तो पहले की सिचुएशन में क्या होता था, क्यूस था, जो मतलब स्टेट ऑफ नेचर था, इट इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब सोसाइटी या फिर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, जब लोगों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि सोसाइटी क्या है, स्टेट क्या है, उस टाइम पे फुल ऑफ क्योस था। ठीक है, वहां पे क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ लायन विल प्रिवेल, या फिर हम लोग जो बोलते हैं मत्स्य न्याय। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है अर्थशास्त्र में, है ना, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल्स, ये आपके मैकियावेली की बुक प्रिंस में है। तो यहाँ पे दिखाता है कि पहले जब सोसाइटी या फिर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम पे क्या था, chaos था, कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, स्टेट ऑफ नेचर इज फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए लोगों ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम एक स्टेट बनाएंगे जो हमारे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का रक्षा करेगा। ठीक है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, है ना। तो अब जब से आप मान लो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, मे भी आप एग्जैक्ट स्कॉलर का नाम भूल जाओ, या रूसो इन सब का नाम भूल जाओ, या फिर थ्योरी आप भूल जाओ, है ना, बट ये जो आइडियाज हैं उसको आपको वहां पे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि बिना सोसाइटी के क्या होगा, इनसिक्योरिटी होगा, वायलेंस होगा, अनसर्टेनिटी होगी। जैसे देखो ये हम लोग को स्टेट लेवल पे दिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट है, बट ग्लोबल लेवल पे क्या कोई स्टेट है ना, कोई स्टेट नहीं है, उससे क्या होती है, एनार्की, एनार्कियल ऑर्डर, है ना, क्योंकि यूएन है लेकिन यूएन के लॉ को कोई फॉलो नहीं करता है, तो ग्लोबल लेवल पे तो कोई गवर्नमेंट है नहीं। ठीक है, तो वहां पे कंट्रीज क्या करती हैं, अपने हिसाब से चीजें करती हैं। अब यूएस जैसा चाहेगा, क्योंकि वो सुपर पावर है, तो यूनिलैटरल इकोनॉमिक टैरिफ लगा सकता है, या फिर किसी कंट्री के ऊपर वॉर कर सकता है, या फिर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है, क्योंकि देयर इज नो ग्लोबल गवर्नमेंट। ग्लोबल लेवल पे क्या है, एनआरकी है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट से हमको दिखता है कि ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बस समझा सकते हैं, कभी जब वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाला एस्पेक्ट आप डिस्कस कर रहे हो, कि कैसे ग्लोबल लेवल पे भी एक कंसेंसस होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे भी जो रूल्स नॉर्म्स है उसको अच्छे से फॉलो होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, राइट। तो अब जब आप आइडिया प्रिपेयर करो सोशल डायमेंशन पे, तो इस तरीके से आइडिया प्रिपेयर करो। ठीक है, कि मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, है ना।
फिर इससे एक यहाँ पे इसका काउंटर भी दिया है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा सोशल कन्फर्मिटी पे बिलीव करते हैं तो उससे क्या होता है, इंडिविजुअलिटी सप्रेस होने लगता है। जैसे हम लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं, जैसे पहले क्या था, सती था एग्जाम्पल, है ना, या फिर पर्दा हो गया, बहुत सारी सोशल इवेंट्स हैं। वो क्या दिखाता है कि सोशल कन्फर्मिटी है, मतलब सोसाइटी में सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी चला जाता है ना, वहां पे सभी को वही फॉलो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग सोसाइटी में रखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्गुमेंट, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब, ये सब मतलब उसके प्रोपोनेंट हैं, राइट। अब यहाँ पे एक काउंटर भी इसने दिया है, सोसाइटी कैन बिकम अप्रेसिव। तो जितने भी सोशल इविल्स हैं उसका हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं सोसाइटी, या फिर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए स्टेट भी। स्टेट कैन बिकम अप्रेसिव, जैसे हमने स्टेट तो बना दिया, लेकिन अगर हमने वहां पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं बनाया तो हो सकता है स्टेट आपका अप्रेसिव हो जाए। ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, दरखाइम का सोशल सॉलिडारिटी। ठीक है, सोसाइटी सर्वाइव थ्रू शेयर्ड नॉर्म्स, जैसे ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, इंस्टीट्यूशन, सिविक बिहेवियर, इन सब चीज से सोसाइटी चलती है। ठीक है, सोशल हार्मोनी, एथिक्स, नेशनलिज्म, राइट। फिर यहाँ पे देखो मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट लेंस की बात हो रही है, कार्ल मार्क्स का आइडिया यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। सोसाइटी सेव्ड बाय पावर एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आर्गुमेंट दिया क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, एक्सप्लॉइटेशन का, थ्योरी ऑफ एलिनेशन इन्होंने दिया, राइट। वेबेरियन मॉडर्निटी क्या है, आयरन केज। ठीक है, अब यूज कहाँ कर सकते हो, जब टेक्नोलॉजी की पे से पूछ रहा है, एआई पे पूछ रहा है, मॉडर्निटी पे पूछ रहा है, कंज्यूमरिज्म पे पूछ रहा है, तो वहाँ पे वेबेरियन का जो मैक्स वेबर का मॉडल है आयरन केज, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशनैलिटी बढ़ रही है लेकिन इमोशनली कोल्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, रेशनैलिटी इंक्रीज हो रही है और इमोशन खत्म हो रहे हैं अभी के टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे इस सब आप यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी के, में एआई में, मॉडर्निटी में, कंज्यूमरिज्म में, मतलब ये जैसे आप ये थॉट लिख लो, हो सकता है और जगह कनेक्ट हो जाए। वो जितना ज्यादा आप ऐसे लिखोगे, जितना आप ऐसे पढ़ोगे, उतना ज्यादा जगह आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, फिर मार्क्स एलिनेशन का आर्गुमेंट आ गया, है ना, कि कैसे आप अभी के हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी में लोनली फील कर रहे हो। सोशल मीडिया है, अर्बन आइसोलेशन है, डिजिटल फैटिग है। एक रॉबर्ट पुटनम की बुक है बॉइलिंग एलोन। तो जब भी आप लोनलीनेस पे बात करो, आप इस बुक को कोट करके बात करो, जो चीजें आप बताना चाह रहे हो, लोनलीनेस एपिडेमिक वर्ड यूज करो। ठीक है, लेकिन बुक कोट कौन सा करना है आपको, रॉबर्ट पुटनम का, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये सब बस प्रॉब्लम है, उसका काउंटर भी आ जगह है, डिजिटल कम्युनिटीज कैन क्रिएट बिलोंगिंग। है ना, पहले क्या होता था कि जब डिजिटल मीडिया नहीं था तो बहुत कम लोग से आपका इंटरेक्शन था, अभी क्या है, आप बहुत लोगों से एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल रहे हो, 1,000 लोग, 2,000 लोग उसको देख रहे हैं, है ना। तो आपको काउंटर भी करते चलना है, मतलब वो डिपेंड ऑन ऐसे टॉपिक। बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आइडियाज पे फोकस करना है, जब आप नोट्स बना रहे हो, ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हो, एक एक डायमेंशन आप पिक करो और उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडिया को फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे जब भी जस्टिस की बात हो सोसाइटी पे, जॉन रॉल का बात कर सकते हो, थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहाँ पे बोलते हैं सोसाइटी मस्ट प्रोटेक्ट वीकेस्ट, है ना, जो हम लोग का अभी का फॉर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, मतलब रॉल्स के थ्योरी में तीन थ्योरी है जस्टिस का, एक पहला बोलता है मैक्सिमम लिबर्टी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर थर्ड प्रिंसिपल है डिफरेंस प्रिंसिपल, या फिर इसको इन्होंने बोला है डिफरेंस सिटीजनशिप, है ना। डिफरेंस सिटीजनशिप में वही है कि जिसके पास ज्यादा अर्निंग है उनसे ज्यादा टैक्स लेके कम वाले को दो, या फिर मतलब वही कि जो ज्यादा मतलब वेलबींग जिनके पास है, जिनके पास ज्यादा वेल्थ है, ज्यादा अर्निंग है, उनके पैसों से, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है ना, वीकेस्ट सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका वेलफेयर हो। दैट इज कॉल्ड डिफरेंट प्रिंसिपल। अदरवाइज अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से रिवॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो थर्ड प्रिंसिपल रखा गया, ये रिवॉल्ट को रोकने के लिए रखा गया है ना। अगर आप मतलब वल्नरेबल सेक्शन को मतलब उसमें हेल्प नहीं करोगे, वीकेस्ट सेक्शन को हेल्प नहीं करोगे, तो हो सकता है आपको एक रिवॉल्ट या फिर प्रोटेस्ट देखने को मिलने लगेगा, है ना। जैसे आप देखे होगे रशिया में, वहाँ पे वर्किंग क्लास का जो एक्सप्लॉइटेशन था, फाइनली दैट लेड टू द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन। ठीक है, और जार गवर्नमेंट को उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, तो सोशल जस्टिस लेंस, जब आप रॉल्स का कॉन्सेप्ट यूज करो, रेदर देन जस्ट मेंशनिंग प्रिंसिपल, आप उस पर ब्रॉडर ब्रॉडर थिंकिंग पे जाओ। डिफरेंट सिटीजनशिप क्यों है, नहीं होगा तो क्यों हो, अगर नहीं हम लोग कर रहे हैं, वीकेस्ट सेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, है ना। अगर इनइक्वालिटी या फिर जो डेवलपमेंट गैप है, अगर उसको ब्रिज नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर नॉर्थ साउथ डिवाइड है, या फिर हमारे कोस्टल एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, हिंटरलैंड डेवलप नहीं है, उससे क्या हो सकता है प्रॉब्लम, माइग्रेशन क्राइसिस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नॉर्थ साउथ के बीच में, है ना। तो डिपेंड ऑन टॉपिक, आपको इन सब थ्योरी को यूज करना। अम्बेडकराइट लेंस हो गया। ठीक है, इनका कोड बहुत फेमस है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी, जस्टिस, इंक्लूजन, लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब पे बात हो।
तब तक ये इनकम्प्लीट रहेगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, फेमिनिस्ट सोशल लेंस हो गया। इसमें बहुत फेमस बुक है साइमन डी ब्योर की। ठीक है, वन इज नॉट बॉर्न एज वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। तो जब भी आपका वुमेन टॉपिक पे आ रहा है कुछ ऐसे, तो आप उससे शुरू कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी वर्सेज हाइपर इंडिविजुअलिज्म। अभी के टाइम में क्या है, मतलब कंपैरिजन दिखाने के लिए हाइपर इंडिविजुअलिज्म हो रहा है, इसका डिक्लाइन हो रहा है, हाइपर इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सोसाइटी लेंस, मैक लुहान का कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था ग्लोबल विलेज। ठीक है, या फिर एक वर्ड और है बॉर्डरलेस वर्ड। ठीक है, तो जब आप आर्गुमेंट बनाओ तो थोड़ा सा इस तरीके से कोशिश करना। लिक्विड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, है ना, गांधी का सोसाइटी का विजन आप उसको यूज कर सकते हो। ये हमारे 15-16 थ्योरी हो गए, या फिर कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज हो गए। जब भी आप सोशल एस्पेक्ट कवर करो, कोशिश करो इन सब के थ्रू कवर करो, इन सब के जो बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उनका नाम या फिर उनके कॉन्सेप्ट, उन सबको यूज करके बताओ। तब आपका ऐसे बहुत इंपैक्टफुल होगा। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो पीडीएफ है सर, ये आपने ग्रुप में डाली है क्या? ये वाला पीडीएफ मैंने मेंस के बच्चों को भेजा था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, मतलब अभी पता नहीं अनाउंसमेंट वाले में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं फिर से आज शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो थैंक यू। हाँ सर, है ना, ये अब देखो मैं ये थोड़ा सा, डाल डाल। हाँ बस इसको मैं एक सैंपल की तरह दिखा रहा हूँ, मतलब आप लोग को इतना डिटेलिंग जी नहीं करना है। बस जी। फोकस करना है कि आपको बस कीवर्ड नोट करना है ना, सर जैसे ये ग्रुप रीड के लिए बहुत अच्छा है ना सर, बना हुआ इसलिए। हाँ हाँ हाँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं नोट्स मेकिंग पे। जी सर। है ना, तो अगर आप 6-7 मेजर डायमेंशन कवर कर लेते हो इस तरीके से, दो दो तीन तीन पेज के नोट्स बना लो इस तरीके से, तो जब भी आप एसे का कोई पर्टिकुलर डायमेंशन उठाओगे तो आपके पॉइंट बहुत यूनिक होंगे। है ना, तो आपको दो लेवल पे फोल्डर बनाना है, एक तो डायमेंशन लेवल पे और दूसरा एसे टॉपिक पे। एसे टॉपिक पे मतलब हम लोग बस आइडियाज कलेक्ट करेंगे, हो सकता है यहीं के आइडिया यूज करें जो आपने फोल्डर बनाया है, मैक्सिमम आइडिया आपके वहीं से आ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ डाटा बैंक बना सकते हैं सोसाइटी में, कुछ बुक का नाम आप बना सकते हो, जैसे बॉइलिंग एलोन का, आप जब भी लोनलीनेस पे बात करो रॉबर्ट पुटनम की ये वाली बुक कोट करो। लिक्विड मॉडर्निटी का हो गया, है ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स का हो गया, सेकंड सेक्स हो गया साइमन डी ब्योर का, दास कैपिटल मार्क्स का हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये ट्रेडिशन के तीन लोग हैं, रूसो और लॉक और अ, एक और है ना, तो मिल आई थिंक। तो ये तीनों लोग का कोट आप कर सकते हो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी अगेन अगेंस्ट अगेन वही उन्हीं का है, मार्क्स का। ठीक है, टू हैव आर टू बी, द रिपब्लिक प्लेटो का है, द राइटियस माइंड, है ना, जनाथन हैदर। ठीक है, तो अब आप जब सोसाइटी डायमेंशन यूज करो तो एक दो कोट, एक दो बुक का नाम उसमें अपने ऐसे में डाल दो। ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो गए, इन सब का नाम आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बुक का नाम नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं, दरखाइन। कार्ल मार्क्स का क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ये ऊपर लिखा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की गई है। रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ऊपर हमने देखा, तो आप चाहो तो बस ये चीज लिख लो और ये बुक का नाम लिख लो, अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट हो कि इतने से ही मैं चीजों को एलेबरेट कर लूंगा। कुछ कुछ की टर्म्स या फिर कुछ कुछ पैराडॉक्स बना लो, जैसे शुरू में मैंने बहुत सारे पैराडॉक्स दिखाए थे। उससे क्या होता है कि जब आप ऐसे लिखते हो दिखाते हो कैसे सोसाइटी में दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। है ना, जैसे हम लोग शुरू में क्या देखे थे, बहुत सारे पैराडॉक्स देखे थे सोसाइटी में। कम्युनिटी वर्सेज आइसोलेशन, इक्वालिटी की भी बात हो रही है, एट द सेम टाइम हम लोग हियरार्की भी देख रहे हैं। ठीक है, सोशल कोहेजन भी देख रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन भी देख रहे हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस भी देख रहे हैं, एक्सक्लूजन भी देख रहे हैं, कलेक्टिव प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कलेक्टिव प्रोग्रेस वर्सेज इंडिविजुअल सक्सेस। सोशल ट्रस्ट हो रहा है, सोशल एंजाइटी, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। इंक्लूजन पे बात हो, एलिनेशन पे हो। ठीक है, सोशल कैपिटल बिल्ड किया जाए या फिर हाइपर इंडिविजुअलिज्म का जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से चीजों को पैराडॉक्स में दिखाते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक सैंपल है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसको एक बार आप लोग देख लेना। कुछ कुछ कोट्स भी हैं, मतलब कोट्स आप अच्छे अच्छे रख सकते हो कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ केस स्टडी है, डिजिटल इंडिया का हो गया, इंक्लूजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन्वायरमेंटल, ये मतलब आपका एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला चीज आप छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप जीएस में ऑलरेडी पढ़े हो, है ना, तो ये सब में आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आएगी। कुछ कुछ एग्जाम्पल अपना रख सकते हो, बट फोकस ज्यादा करना है आपको कोड कलेक्शन में, आइडियाज में, कुछ अच्छे अच्छे थ्योरीज स्कॉलर का, कुछ अच्छी बुक्स कलेक्ट करने में, कुछ पैराडॉक्स कलेक्ट करने में, इन सब चीज में। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो हम लोग का ये हो गया एसे का फॉर्डर, दो लेवल पे ब्रेक किया हमने। पहला डायमेंशन वाइज कवर करने का, जिसपे आप पहले तो मेजर मेजर डायमेंशन कवर कर लो, फिर आप छोटे छोटे डायमेंशन पे जा सकते हो। पहले 5-6 जो मेजर डायमेंशन है
सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एक में रख लो, फिर ग्लोबल लेवल पे, है ना, इन 5-6 डायमेंशन को कवर कर लो। फिर आपके पास थोड़ा बाद में टाइम लेगा तो कुछ कुछ माइक्रो डायमेंशन में आप जा सकते हो, है ना। फिर आपको इस पे ध्यान देना है कि यूपीएससी का जो मेजर थीम क्या है, ये वाला लिस्ट आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अराउंड 15 टॉपिक के आसपास रहेंगे, बट उस 15 टॉपिक पे आप थोड़ा सा आइडिया कलेक्ट करना, ठीक है। उस पे आइडिया कलेक्ट करना, और जो जो आप डायमेंशन बनाना चाहते हो उसका लेयरिंग थोड़ा सा सोचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग एटलीस्ट कर सकते हो। ये वाला इस पे अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, बट इस पे आपको अपने से नोट्स बनाना है ना। यहाँ पे कुछ कुछ आइडियाज कलेक्ट कर लो, लेयरिंग कर लो, इतना एटलीस्ट हो जाना चाहिए, मतलब ये 15 टॉपिक पे जो मैं आज शेयर करूंगा। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? एसिफ ऑर्डर में किसी का कुछ क्वेश्चन है तो फिर हम लोग आगे मूव करें। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हम लोग आते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट अभी आज मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं ग्रुप में इसको भेज दूंगा, ठीक है। लास्ट आप लोग का असाइनमेंट है ना। जैसे लास्ट वाले टॉपिक में मैंने एक करुणा का टॉपिक दिया था, और कुछ लोगों ने इसे लिखा भी था, है ना। अभी आज का ऐसे का टॉपिक क्या है, आप लोग इस पे एक बार लिख के मुझे भेजना, है ना। नेचर विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स, प्रकृति पहले फुसफुसाकर चिताती है, फिर चीख कर चेतावनी देती है, ठीक है। तो अब देखो इस पे या तो आप चाहो फुल फ्लेज्ड ऐसे लिख सकते हो, या एटलीस्ट इतना कर लेना कि एक फिलोसफिकल एनेक्डोट बनाने की कोशिश करो, फिर कुछ थेसिस बना लो, है ना, एक पैराग्राफ में क्या क्या चीजें आप कवर करने वाले हो, फिर 10 to 15 आइडियाज, या तो ऐसे करके भेज दो, या फिर आप पूरा एक ऐसे लिख के भेज दो, है ना। तो ऐसे टॉपिक आप सभी लोग नोट कर लो। नेचर विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स, प्रकृति पहले फुसफुसाकर चेतावनी देती है, फिर चीख कर चेताती है, फिर चीख कर चेतावनी देती है।